हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और इसकी हमने अभी तक 3 क्लास देख ली है। तो पॉलिनोमियल्स की आज ये चौथी क्लास है। ये पार्ट 4 होगा जिसमें कि हम आगे के सवाल कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करा दिए थे। अब हम आज पार्ट 4 देखने वाले हैं जो कि हमारे नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 है ये, और उसका पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले एक्सरसाइज का सवाल जो भी हम शुरू करें उससे पहले हम ये बेसिक आइडेंटिटी पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होती हैं। तो देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, ये 3 इंटू a² इंटू बीच में क्या है, इंटू का साइन। या फिर आप इसी आइडेंटिटी को और मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हो? ये हो सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ से 3ab कॉमन ले लो, यहाँ से भी 3ab कॉमन ले लो, तो प्लस 3ab कॉमन और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यही फॉर्मूला इस फॉर्मेट में भी बन सकता है। सेम वैसे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करके और क्या लिखा जा सकता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। जहां पर जैसी कंडीशन लग रही होगी वहां पर हम उस हिसाब से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले अपने आपस में क्या है, बराबर हैं, और दोनों ही फॉर्मूले क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक आइडेंटिटी है। आज की क्लास के लिए आपको ये काम आएगा। इसी पर आधारित सवाल आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, आपको a माइनस बी का होल क्यूब अगर नहीं भी याद है तो भी आप इसकी चिंता ना करें। आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद करके चलें, a प्लस बी का होल क्यूब। हम इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला भी बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप सिर्फ एक ही फॉर्मूले को याद करके चलना। ठीक, चलिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, और अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। 2.5 का 1 2 3 तीन पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आज ये चौथा पार्ट। ठीक है, तो 7 तक क्वेश्चन हो गए हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसके फैक्टर बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। ठीक, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता के आया है, उसी फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, पर आप देखिए, हमें पहले इसको थोड़ा जमाना पड़ेगा। अब कैसे जमाएंगे? यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो 8 लिखा हुआ है। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक, और ये क्या हो गया, 2 की पावर कितना हो गया, 3। कैसे? यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो बेस सेम हो, अगर आधार समान हो तो घातों को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो 1 + 1 + 1 मतलब 2 की पावर 3। मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, है ना। और बीच में क्या होता है, इंटू होता है, तो हम उसको लगाते नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ क्या लिखा है, a क्यूब। ठीक है दोस्तों, यही लिखा है। अब साथ में क्या है, प्लस b³, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है दोस्तों। एक फॉर्मूला आप याद रखिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, a³ प्लस b³ प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मेट का बनाना है इसको। तो हमने यहाँ तक तो बना लिया। अब हम 3a² बी, इसको क्या बनाएंगे, 3a² बी। तो हम 12 क्या लिख सकते हैं, 3, और इंटू 3 × 4 क्या होता है, 12, तो 3 × 4, और इंटू में a² बी तो पहले से ही है, प्लस इसको क्या बनाना है हमें, 3ab², मतलब 3 इंटू, अब 6 में क्या, 2 का मल्टीप्लाइड करोगे तब 3 बनेगा, तो 2 और इंटू a और इंटू b², ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए और इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये 2 का क्यूब है और a का क्यूब, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब। ठीक, इसका मतलब होता है कि इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब, ब्रैकेट लग गया, मतलब अलग अलग क्यूब करना है, ए का भी क्यूब करना है और 2 का भी क्यूब करना है। ठीक है, तो हमने ऐसा लिख दिया। प्लस b³ लिख सकते हैं हम, ये b³ प्लस क्या जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 इंटू, देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और इंटू a² और इंटू में b है।
प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 2a और इंटू बी स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए ये हो जाएगा 2a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं तो क्या लिख देंगे हम 3 × 2a का स्क्वायर और इंटू बी प्लस 3 × 2a और इंटू बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं ए क्यूब होना चाहिए, तो ए क्यूब की जगह पूरी क्या वैल्यू दी है 2a दी है वैल्यू। ठीक है, 2a का क्यूब है ना, और बी की जगह क्या दी है वैल्यू बी की जगह बी क्यूब की जगह बी ही दी है वैल्यू, तो बी तो ठीक है, ये फॉर्मूले से मैच भी हो रहा है। देखो ए क्यूब मतलब 2a का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 × ए की पूरी वैल्यू 2a उसका स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 × 2a ए की जगह 2a और इंटू बी स्क्वायर। अब इसका सिंप्लीफाई क्या मतलब हो गया, जैसे आप इसको लिख सकते हो इस पूरे इक्वेशन को a प्लस बी का होल क्यूब, वैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं a की जगह 2a और प्लस b की जगह b इसका होल क्यूब, मतलब ये 2a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब का मतलब क्या होता है, इसको 3 बार लिख सकते हो आप, है ना, किसी भी नंबर की पावर 3 लगी मतलब उसके उसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाइड, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी और इंटू 2a प्लस बी, ये क्या बन गए इसके फैक्टर बन गए। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या हो गया आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या आ गया माइनस आ गया। ठीक है, तो अभी हमने जैसा बना के आए हैं उसको, तो मैं आपको इसको आपको करने दे रहा हूँ, पर थोड़ा सा मैं इसमें हिंट दे देता हूँ। ये 2a का क्या है क्यूब है, ये माइनस का b क्यूब है ना, -3 ये क्या है 2a का स्क्वायर और इंटू बी और प्लस 3 × 2a इंटू बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ये क्या है 2a - b का क्या है ये होल क्यूब, जैसे वहां प्लस का बन रहा था वैसे यहाँ पे क्या बन रहा है माइनस का बन रहा है। तो इस सवाल को आप पूरा खुद से सॉल्व करना, तभी आपको क्या होगी प्रैक्टिस होगी और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाओगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये सवाल देखें दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों ये सवाल दिया हुआ है, यहाँ माइनस आ रहा है, मतलब ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास काय का बनेगा माइनस वाला बनेगा, तो माइनस वाला भी फॉर्मूला हम जानते हैं a - b का होल क्यूब क्या होता है, देखिए a क्यूब -b क्यूब है ना -3a² और प्लस 3ab², ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसको क्या करना है जमाना, तो सिंपल है। देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब है ये। ठीक है, इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए, 3 का क्यूब क्या है 27। अब माइनस 125 किसका क्यूब होता है दोस्तों, ये होता है किसका 5 का। ठीक, ये 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब और a का क्यूब माइनस, इसको हमको इस फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मेट तो बन गए a क्यूब -b क्यूब, ये दोनों बन गए। अब इसमें हमको क्या करना है 3a² भी बनाना है, मतलब इसमें 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 3 आना चाहिए सामने, तो 135 में अगर 3 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 3 चौके 12 और 1 3 5 15, मतलब 45 आएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए 3 × अब क्या होगा भाग दे दिए तो कितना आ रहा था 45, है ना, 3a² और b होना चाहिए ये। ठीक है, तो 3a², अभी हम लिख ले रहे हैं इसको a प्लस यहाँ क्या आना चाहिए 3ab², मतलब इसमें भी 3 का भाग देना पड़ेगा, 3 × भाग दो कितना आएगा 3 7 21 और 3 5 15, ये आ गया 75 इंटू a²। ठीक है, इस टाइप से जमा लेंगे हम। अब देखिए ये तो 3 का क्यूब है, ये क्या हो जाएगा -5a इसका होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, दोनों में क्यूब है तो आप एक क्यूब लगा सकते हो, -3 × अब देखिए आपको a की वैल्यू तो यहीं से पता चल गई है और b की वैल्यू यहाँ से पता चल गई है। 3 × a मतलब 3 × 3 है ना, और 3 × a² b होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ आ रहा है क्या -3a² b, मतलब a कितना है 3, तो उसका स्क्वायर
अगर आप 3 त्रिका 9 कर दोगे तो 45 में से 9 अगर आपने इंटू से बाहर निकाल ली तो कितना बचना चाहिए? 5। ठीक है, मतलब 3 त्रिका 9 अपना 45, है ना, यही आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और इंटू में क्या आ जाएगा? बी। बी की जगह क्या दिया है आपको? देखो 5a दिया है। तो आप यहाँ से भी रख सकते हो या फिर इसका फैक्टर बना के भी कर सकते हो। ठीक है, प्लस यहाँ क्या आना चाहिए? देखो 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 3 इंटू क्या आना चाहिए? बी स्क्वायर, मतलब 5a का होल स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ही आपको ए बी की वैल्यू दिख रही है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये 5 25 हो जाएगा और 25 ये 75 होता है, मैच हो रहा है इससे। और ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ से आंसर दिख गया होगा। ये a माइनस बी मतलब 3 माइनस 5a का क्या है? ये होल क्यूब। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 माइनस 5a, है ना, फिर 3 माइनस 5a और फिर 3 माइनस 5a। इस तरह से आप फैक्टर इसके बना सकते हो। बहुत आसान सवाल है। चलिए आगे होगा समझ में। अब अगला देखते हैं। ये सवाल देखिए दोस्तों, ये भी a माइनस बी का होल क्यूब ही दिख रहा है आपको। तो बहुत अच्छा, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखिए, आप क्या करना, फर्स्ट वाला टर्म और सेकंड वाला टर्म, इसी में से आपको ए और बी की वैल्यू दिख जाएगी। ठीक, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब जो फार्मूला होता है वो क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ से ही ए और बी निकाल लेना, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कैसे करोगे? ये देखिए 64 का एक का क्यूब है, 4 का, और ए अलग, मतलब इसको आप 4a का होल क्यूब लिख सकते हो। ठीक, इसका मतलब क्या? 4 का भी क्यूब और ए का भी क्यूब, 4 का क्यूब 64 होता है। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं? 27b क्यूब, मतलब 27 होता है 3 का, और b अपनी जगह है तो 3b का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखो a की वैल्यू मिल गई 4a और b की वैल्यू मिल गई 3b। तो आप डायरेक्ट यहाँ रख सकते हो। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, और इंटू में क्या आना चाहिए? b मतलब 3b। ठीक है, प्लस यहाँ क्या आना चाहिए? 3ab स्क्वायर मतलब 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 4a और इंटू बी स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर। मतलब आपको इसको सॉल्व नहीं भी करना है तो भी आप इससे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। बस आप चेक कर लेना कि ये आ भी रहा है कि नहीं। कैसे करोगे? देखो 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 16, है ना, और इंटू में क्या है? यहाँ 3, और यहाँ इंटू में क्या है? 3। तो 3 तिया 9 और 16 में 9 का करोगे तो 144 आ जाएगा। वैसे यहाँ देखो 3 तिया 9 और तिया 27, और 27 में 4 का मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 27 इंटू 4, ये क्या हो रहा है? 108। देखो ये भी मैच हो रहा है। तो आप डायरेक्ट यहीं से पूरा आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हो। मतलब आपको ये फैक्टर बनाने की यहाँ दिक्कत अगर हो रही हो तो आप डायरेक्ट यहीं से वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आ गया होगा समझ में। चलिए अब अगला देखें दोस्तों। ये सवाल देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी मैं आपको वही ट्रिक बता रहा हूँ। जो आप a माइनस बी का होल क्यूब होता है उसमें फर्स्ट वाला जो है a क्यूब, सेकेंड वाला जो है b क्यूब, यहीं से आप आंसर को मैच करो। फिर बाद वाले टर्म आप खुद ही लिख लेना, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मतलब ये दो टर्म इंपॉर्टेंट। अब कैसे? ये किसका क्यूब बन रहा है? देखो ये 3p का होल क्यूब बन रहा है, अभी बता के आया मैंने, है ना, 3p का होल क्यूब। ठीक है, चलो माइनस, अब 1/216, अब 216 काय का क्यूब होता है। अब देखिए आपको क्यूब जो है, क्यूब कहाँ तक के याद होना चाहिए? 1 से लेके 10 तक के आप क्यूब याद कर लीजिए, 1 से लेके 10 तक के क्यूब। ठीक है, और 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, ये बहुत आपको काम आएंगे आगे की क्लासों में भी। ठीक है, 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद कर लो और 1 से 20 तक के स्क्वायर याद कर लो, तो आपको बहुत आसानी होगी सवाल करने में। ठीक, बहुत बेसिक होते हैं, बार बार करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो 1/216 क्या होता है? ये होता है 1/6, मतलब ये जो है 216 ये 6 का क्यूब होता है। समझ रहे हो दोस्तों? 6 का क्यूब क्या होता है? 216। ठीक, तो ये 1 अपॉन में है तो 1/6 का ये क्या हो गया? क्यूब हो गया। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों टर्म को जब आप जमाओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी कि ये कैसे लेके आए हम इस फॉर्मेट में। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ये फॉर्मूला जानते हो, यहां से आपको वैल्यू पता चल गई है ए और बी की, बस आप डायरेक्ट रख दो इसमें। कैसे रखोगे, -3 × ए स्क्वायर में आना चाहिए, तो ए क्या है 3p, इसका स्क्वायर इंटू बी आना चाहिए, तो बी क्या है 1/6 है, बस सिंपल है। प्लस 3ab² मतलब 3 इंटू ए कितना है 3p और इंटू बी स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर, बस हो गया। इसको आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म मिल गया मतलब आप फॉर्मूले में जमा दो। हाँ, लेकिन इसको आप अपने मतलब उसके लिए सेटिस्फाई के लिए आप इसको सॉल्व भी करके देख लो, ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखो 9p² हो जाएगा और इंटू 1/6 हो जाएगा। 3 से काटोगे 3 दूनी 6, कितना आ रहा है देखो 9/2p² आ रहा, मतलब सही है। इसको भी आप सॉल्व कर लेना, 1/4p ही आएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ से आप दोनों टर्म को जमा चुके हो, तो दोनों टर्म बहुत आसानी से निकल आएंगे। अब आप यहीं से आंसर लिख सकते हो कि ए की वैल्यू क्या है 3p और बी की वैल्यू क्या है 1/6, तो इसी का ये क्या है होल क्यूब का फॉर्मूला है। बस ये इसके आप फैक्टर बना सकते हो, 3 बार इसी को लिख देना तो ये क्या बन जाएंगे इसका फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आई होप जो मैंने आपको फैक्टराइज मेथड बताई है उससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे और बहुत अच्छे से आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाकी के जो सवाल है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।